आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावन लागे, पास जाके पता चलता है हकीकत क्या है कि द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। दूर के घास भैया ग्रीन ग्रीन लगते हैं, पास जाके हकीकत पता चलती है लोगों की। दूर से हर एक चीज़ अच्छी लगती है ना भैया। तो आज हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप में ये चीज़ कैसे फिट होती है, रिलेशनशिप में किस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि जब मैं रिलेशनशिप में आऊँगा तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे जी भर के प्यार करेगी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे दिन रात कॉल करेगा, मुझे वैसे ही चाहेगा जैसे अभी चाहता है। लेकिन रिलेशनशिप के आने के बाद क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। बहुत सारी फाइट्स होने लग जाती हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं, पहली जैसी चीज़ें नहीं रहती और फिर क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला हूँ कि रिलेशनशिप में क्या क्या सच्चाई होती है। जो हमें लगता है वैसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है भैया। बॉलीवुड को भूल जाओ, बॉलीवुड के गंदे गंदे चोंचले हैं, ठीक है। तो बॉलीवुड को हेट करते हो, सबसे पहले लाइक कर देना वीडियो को। पहला डिफरेंस आता है इंक्रीज इन योर फाइट्स। जो आपका फाइट्स की फ्रिक्वेंसी होंगी अब वो बढ़ जाएंगी। जैसे आपको लगता है ना कि अभी हमारी फाइट्स नहीं होती, जो भी फाइट्स होती है हम एक दूसरे को मना लेते हैं अपने ईगो को साइड में रख के, और उसके बाद भी फाइट्स नहीं होंगी यार, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। जैसे अभी मान जाती है, जैसे अभी मान जाता है वैसे तब भी मान जाएगी और जब भी मान जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब सवाल पूछोगे लवजेंस भाई ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारा एक चीज चेंज हो जाता है। क्या? माइंड सेट। माइंड सेट हमारी जो सोच है वो चेंज हो जाती है। माइंड सेट क्यों चेंज होता है कि इंसान जो होता है वो बहुत ही गंदी चीज होता है, इंसान बहुत घटिया होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको जब तक कोई चीज नहीं मिलती ना तब तक तो उसके पीछे बिल्कुल भागेगा, शेर की तरह भागेगा, लपकने की कोशिश करेगा। लेकिन दी मोमेंट उसको चीज मिल जाती है वो उसको छोड़ देता है, वो बोलता है यार मजा ही नहीं रह गया, अरे छोड़ यार। यही चीज बहुत सारी फाइट्स करवाती हैं रिलेशनशिप में। जब दो लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं, चेजिंग पीरियड में होते हैं, रिलेशनशिप के प्री पीरियड में होते हैं, तब तक सब कुछ अच्छा चलता है क्योंकि हम अभी तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने हैं। हमें लगता है कि ये सारी अच्छी अच्छी चीजें करूंगा तो एक गर्लफ्रेंड बन जाएगी या कॉरेस्पॉन्डिंग में वो बंदा बॉयफ्रेंड बन जाएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। बॉलीवुड में जैसा चलता है, हम दोनों प्रपोज करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन साला 2-3 दिन के बाद तो फाइट्स बढ़ने लग जाती हैं। हमें पता नहीं लगता कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी इतनी प्रॉब्लम्स आने लग गई। अचानक से ऐसे ऐसे मुद्दे आने लग गए जो कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जिस तरीके से वो पहले ये सारी चीजें करके सॉल्व कर लेता था, लेकिन अब तो सॉल्व ही नहीं करता। ईगो की मात्रा बढ़ गई है, फाइट्स भी बढ़ गए हैं और अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो फाइट्स नहीं होनी चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग भाड़ में गई, नीचे आ गई है। तो हमेशा याद रखना कि ये मत सोचना कि जिस तरीके से तुम अभी एक दूसरे के साथ सहमति बना लेते हो, फाइट्स वगैरह निपटा लेते हो, बाद में ऐसा ही कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फाइट्स उल्टा बढ़ जाएंगी और अंडरस्टैंडिंग उल्टा नीचे आ जाएगी। दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि हमें लगता है कि जिस तरीके से ये मुझे अभी टाइम देता है, रिलेशनशिप के बाद भी ये मुझे ऐसे ही टाइम देगा। अक्सर मैंने यही लोगों की शिकायतें सुनी है कि जो मेरा गर्लफ्रेंड है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो पहले तो मुझे दिन रात कॉल करता था, खूब मैसेजेस करता था, लेकिन अब तो करता ही नहीं। पहले मेरे सरप्राइजेस प्लान करता था, हम दोनों एक साथ घूमने जाते थे, लेकिन अब तो ऐसा वो करता ही नहीं। पहले वीडियो कॉल करता था, अब तो वो करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? माइंडसेट चेंज हो गया ना भाई, हमें वो चीज़ मिल गई है ना। और तुम्हें समझ में आ रहा है मैं किस चीज़ के मिलने की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, बीइंग ऑनेस्ट, फिजिकली ही ये चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। हम फिजिकली ही जब चीज़ें मिल जाती हैं, हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। एक बार मिल जाने के बाद लगता है मज़ा नहीं रह गया ना, अब कुछ नया चाहिए ना। तो जो नई चीज़ वाली, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान बहुत ही कुत्ती चीज़ होती है, क्या करे भाई। तो ये लाजमी है कि जो सामने वाला इंसान है वो तुम्हें टाइम देना अपने आप कम कर देगा। ज़्यादातर ये वो इंसान करता है जो कि कम इंटरेस्टेड होता है कंपैरेटिवली रिलेशनशिप में। यानी कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत चाहता हूँ और मैं रिलेशनशिप को इनिशिएट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि मैं हूँ वो बंदा जो प्रपोज किया है, उसको बोल रहा हूँ कि हम खुश रहेंगे, तो क्या होगा कि मेरी बंदी कहीं ना कहीं ऐठेगी, मेरी बंदी ईगो दिखाएगी और मेरी बंदी ही मुझको कम टाइम देना शुरू कर देगी। क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहा हूँ तो मान रही है, बाद में वो नहीं मानेगी। और सच्चाई पता है क्या होती है कि जब हम रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं तो हम एक दूसरे को ना वो टाइम दे देते हैं जो कि शायद हम उस टाइम पे कुछ और कर रहे होते। लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पर क्या होती है? रिलेशनशिप होती है। तो टेम्परेरीली 1 महीने 2 महीने के लिए हम वो काम छोड़ सकते हैं ना। एग्जाम्पल के साथ समझो कि मान लो मैं कॉलेज में हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अचानक से एक लड़की आ जाती है जिससे मेरी बहुत अच्छी बातें होती है, तो मैं क्या करूँगा? पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान दूंगा, लड़की पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। क्यों? क्योंकि यार लड़की मज़ेदार चीज़ है, कैसी बात कर रहे हो यार, पढ़ाई तो होती रहेगी, अब बंदी बन जाएगी यार। अब बंदी बन जाती है, बंदी क्या एक्सपेक्ट करती है कि यार पे जैसे पहले टाइम देता था अभी वैसे ही टाइम देगा, प्यारी प्यारी बातें करेगा, फ्लर्ट करेगा, रात भर बातें
बातें करेगा, मैसेजेस करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब अर्पित ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भैया चीजें मिल गई मेरे को, अब मेरे पास काम है, पढ़ना है भाई मेरे को। ऐसी तमाम चीजें हो सकती हैं। मेरे को अपने घर वालों को टाइम देना है, अपने दोस्तों को टाइम देना है, घूमने फिरने जाना है, सब कुछ काम करना है, जो कि मैंने दाव पर लगा दिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तू अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। अब तू गर्लफ्रेंड बन गई है तो मेरा माइंडसेट ऑब्वियसली चेंज होगा। तो ये रियलिटी होती है, ये दोनों के साथ होता है, लड़का भी यही करता है, लड़की भी यही करता है। तो ये चीजें नॉर्मल है, इसमें ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ कि क्या हो गया, ऐसा हो गया, टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देती। भैया वो होता ही होता है, ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ कुछ नया अनोखा कांड नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये तो लगभग हर एक दूसरे रिलेशनशिप में सुनने को मिल जाता है कि भाई ये भसड़ मच गई, क्या करो। वो भसड़ पता है क्या है? कि वो मेरा जो पार्टनर है ना, वो मुझे अब समझता नहीं है, मुझे समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। पहले समझ जाता था, पहले सब कुछ उसको अच्छे से आ जाता था, मेरी शक्ल देख के बता देता था मेरे दिमाग में और मेरे दिल में क्या चल रहा है। अब तो चलता ही नहीं उसको पता, अब मैं क्या करूं। तो ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि पहले हम दिखावा ज्यादा करते हैं, है ना। रिलेशनशिप के पहले हम बहुत दिखावा करते हैं, हम वो भी बन जाते हैं जो कि सच में हम नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप के पहले, वो लड़की से बात करके मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, हमारी जो थॉट्स हैं, जो हमारी थिंकिंग है वो मैच नहीं कर रही है। मैं कहता हूँ कि यार विराट कोहली कितना मस्त बंदा है ना, क्या खेलता है। वो बोलती है विराट कोहली, कम ऑन, विराट कोहली अच्छा नहीं खेलता, रोहित शर्मा अच्छा खेलता है। वैसे तो लड़कियां विराट कोहली को पसंद करती है, लेकिन ठीक है। वो कहती है रोहित शर्मा अच्छा खेलता है, मैं क्या बोलूंगा, हाँ रोहित शर्मा भी अच्छा खेलता है, नो प्रॉब्लम, मतलब दोनों ही अच्छा खेलते हैं, नहीं। लेकिन रिलेशनशिप के बाद क्या होगा कि विराट कोहली अच्छा खेलता है, रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेलता। कैसे कह रही है तू रोहित शर्मा अच्छा खेलता है? पागल है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेलता, विराट कोहली खेलता है। तो यहाँ पर कैसे समझ रहे हो ना, पॉइंट समझ में आया ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कि पहले कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, सेक्रीफाइस कर देता था, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तू अब मुझे मिल चुकी है और फिजिकली हम इन्वॉल्व हो चुके हैं, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, मेंटली, जैसा भी तुम कहना चाहो कह सकते हो। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कम हो जाता है, सेक्रीफाइस वाली चीजें कम हो जाती हैं। तो ये चीज भूल जाओ कि पहले जिस तरीके से सब हो जाता था मैनेज, अब हो जाएगा नहीं। और इसको हम नाम दे देते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपने देखा होगा ब्रेकअप का वन ऑफ द मोस्ट बड़ा रीजन यही होता है कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। इसमें तुम्हारी और उसकी गलती नहीं है, इसमें इंसान की गलती है, इंसान की सोच की गलती है, जो कि बड़ी ही कुत्ती चीज है। इंसान होता ही ऐसा है भाई, हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो पहले हम वो चीजें सेक्रीफाइस करते थे, वो हम सेक्रीफाइस नहीं करते, बस इतना सा डिफरेंस जाता है, इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना कि यहाँ पर चीजें थोड़ी बदलती हुई नजर आती हैं, और कहना चाहिए कि हमें कुछ रियलिटीज मालूम चलती हैं जो कि पहले हमसे छुपाई गई थी। मैंने कहा ना कि हम थोड़ा फेक बनने की कोशिश करते हैं जस्ट इन केस कि हम उसको इंप्रेस कर पाएं, तो हम फेक बनते हैं, अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाते हैं, बेटर वर्जन दिखाते हैं। जब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो ये सारी फॉर्मेलिटीज दूर हो जाती हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले रिलेशनशिप के मैं ना जब भी उससे मिलने जाता हूँ, डेट पे जाता हूँ, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ कि ये वाले शूज मैच नहीं कर रहे यार, ये नाइकी के नए वाले निकालो, ये जीन्स के साथ क्या मैच करें, मजा आ जाएगा, इंप्रेस हो जाएगी। पट गई तो काहे का जूता, कुछ भी पहन लो साला, चप्पल में चल जाओ, क्या फर्क पड़ता है, अपनी बंदी है यार। समझ रहे हो ना, पॉइंट समझ रहे हो ना। यही चीज होती है कि बाद में हम एफर्ट्स लगाना कम कर देते हैं, बाद में हम वो चीजें कम कर देते हैं जो कि हम पहले किया करते थे। तो यहाँ पर ना हमें कुछ सच्चाई मालूम चलती है सामने वाले की। जैसे सामने वाले ने बहुत सारी चीजें नहीं हुई बताई हुई होती, वो पहले क्या कहती थी कि मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं, मैं मेरे पापा से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मैं तो पापा की रानी हूँ यार, और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है। बाद में पता चलता है उसका बाप इतना स्ट्रिक्ट है, भाई इतना स्ट्रिक्ट है, उसके घर चले जाओ साला कुत्ता बना के भेजेगा वो, तो क्या हालत हो जाएगी अपनी। नहीं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें समझ में आती हैं। अब जो समझदार बंदे और बंदियां होती है ना, वो दोनों सुलटा लेते हैं, उनको पता होता है कि साला मैंने भी झूठ बोला था, इसने भी कुछ झूठ बोला यार, छुपाई हैं चीजें और अब सामने आ गई, नो इशू। लेकिन जो ज्यादा चतुर होते हैं क्या बोलते हैं, तूने मुझसे ये छुपाया, तूने मुझसे ये झूठ बोला, तो हम उस पर खूब डांट फटकार लगाते हैं। हमने भी कुछ छुपाया होगा, अगली बार हमारा झूठ पकड़ा जाता है, फिर वो हमको डांटती है। ये चीजें होती रहती हैं और यही क्रिएट करती हैं सो कॉल इन्वर्टेड कॉमास में मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और फिर क्या होता है, कम ऑन, ब्रेकअप हो जाता है, खत्म हो जाता है सब। इसलिए मैं कहता हूं कि रिलेशनशिप में आने से पहले एक दूसरे की पूरी सच्चाई जान लो, एक दूसरे की कमजोरियां जान लो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सामने वाला प्रिटेंड कर रहा है, वो प्रिटेंशियस हो रहा है। सच्चाई मालूम चलेगी तो सारे सपने तुम्हारे चूर हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं समझते, हमें जल्दबाजी होती है रिलेशनशिप में आने की। क्यों होती है वो भी तुम्हें पता है, क्योंकि हमें वो मिलेगा। अच्छा चलो, वो मिलने पे भी चलते हैं, अगला पॉइंट बनाते हैं। वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता?
वही चीज़ जैसा तुम्हें पता है कि वो एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कि जब तक नहीं मिलती, वो सबसे बड़ी ऐसी चीज़ होती है जो कि जब तक नहीं मिलती ना तब तक बहुत मन करता है, मतलब वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। और जब वो मिल जाता है तो एक ही बार में किस्सा खत्म हो जाता है, फिर लगता है अब तो मिल गया यार, अब क्या रह गया है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर रिलेशनशिप के बाद दोनों एक दूसरे के साथ ईजिली कर लेते हैं, वो बोलता है जैसे कॉल करके कि बेबी कल चले गया घूमने, कल चलते ना वहाँ पे, बेबी थोड़ा मन कर रहा है, बेबी कहती है कि हाँ ना चलो ना बाबू चलते हैं ना, फिर सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। चेजिंग होनी चाहिए रिलेशनशिप के बाद। अगर तुम चेज नहीं रखोगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ पे कोई यकीन करता ही नहीं है, सब मुझे बोलते तू उल्लू है, बे पागल है क्या। मैं जो पुश पुल मेथड बताता हूँ वो यही बताता हूँ कि जैसे तुम रिलेशनशिप के पहले चेस करवाते थे अभी भी चेस करवाओ, नहीं करवाओगे तो तुम्हारे लिए ही घाटा होगा। मेरा कुछ नहीं जाता, घंटा कुछ नहीं जाता, चेस करवाते रहो। जैसे पहले तुम नखरे दिखाती थी ना कि यार मन नहीं कर रहा बेबी यार, नो पापा नहीं मानेंगे, ये सब हरकतें करना चालू करो और कायम रखो, इसको करते रहो, तभी बात बनेगी, तभी सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा ना कि बेबी को मनाऊं, बेबी को प्यारी प्यारी बातें करके सुनाऊं, बेबी के लिए कुछ करूं सो दैट कि बेबी मान जाए। तो यही चीज़ तो चाहिए तुम्हें। सब कुछ ईजिली दे दोगे तो पहले जैसी चीज़ें क्या घंटा रह जाएंगे? नहीं, गलती तुम्हारी होती है, सामने वाले पे तुम इल्जाम लगा रहे होते हो। अरे लड़का लड़की दोनों के लिए एग्जाम्पल बस ऐसा ले लिया है मैंने, समझे क्या जो मैंने बोला? समझ गए ना? हाँ, अब एक काम करो, चुपके से हल्के से धीमी धीमी आवाज में पतली कली पकड़ के निकल जाओ, भूल जाओ, लाइक करनी नहीं वीडियो, पता थोड़ी चलेगा, इसको क्या ही पता चलेगा लव जेम्स को। लाइक कर दो यार, मतलब मेरे लिए तो थोड़ा ईमानदार बन जाओ, तुम्हें इतने में जागरूक कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हें कुछ पॉइंट मेरे को बताना है कि तूने गलत बोला ऐसा ही बोला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।